हाँ, ये क्या है इतना बड़ा क्वेश्चन? यही एडवांस का क्वेश्चन है ये। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 Kelvin and 1 bar. The addition of 34.5 gram of ethanol in 500 gram of water changes the freezing point of solution. Using the freezing point depression constant of water as freezing point depression constant यानी कि Kf गिवन है अपने को 2। ओके, और डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई। आई फॉर द इथेनॉल इज, इथेनॉल के लिए आई कितना होता है? 1। सो 1 इंटू आई इंटू के एफ। के एफ इज 2 इंटू एम। एम कितना होगा? मोलैलिटी। मोलैलिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट। एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज 34.5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल इज गिवन, that is 46 into weight of solvent in kg। 500 ग्राम मीन्स 0.5 kg। ओके, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 3। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो यहाँ देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ 3 किसके अंदर आ रहा है? 270 माइनस, सॉरी 273 माइनस 270 इज इक्वल टू 3। इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। और ये इसके अंदर भी 2, तो ये भी नहीं हो सकता। या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से कोई भी एक होगा, या तो ये है या ये है। तो फिर हम क्या देखेंगे, इसने क्या पूछा है? freezing point depression constant of water is इतना। The figure shown below represent plot of vapor pressure versus temperature. Okay, the among the following, the option representing the change in freezing point is, okay, the figure shown below represent the plot of vapor pressure versus temperature. Among the following option representing the change in freezing point को कौन शो कर रहा है? तो देखो, एक में क्या हो रहा है, ये वेपर प्रेशर गिवन है अपने को, यहाँ ये वेपर प्रेशर गिवन है ऑन बाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर गिवन है। तो फिर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर भी वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो देख लो किस में हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। बट इस केस में देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता अपना। तो राइट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट, consider separate solution of 0.5 m molar, 0.5 मोलरिटी गिवन है C2H5OH की, और 0.1 मोलरिटी गिवन है Mg3PO4 होल ट्वाइस की। ऐसे ही KBr की गिवन है, फिर आपको Na3PO4 की गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दीज सॉल्यूशंस assuming all salt to be strong electrolyte? सभी सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है? दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। ओके, तो आर टी तो कॉन्स्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है इनमें सभी में? आई चेंज हो रहा है सभी के अंदर। ओके, आई चेंज हो रहा है। ओके, कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, यस कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी। तो पाई इज इक्वल टू, that is osmotic pressure, pi is osmotic pressure is equal to I for C2H5OH, this is for C2H5OH के लिए कितनी हो जाएगी? I is 1 into C is 0.5, so the answer is 0.5. okay, RT, RT आ जाएगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे पाई ऑफ Mg3PO4 के लिए, PO4 कितना आ जाएगा? I for Mg3PO4 is 3 plus 2, that is 5. 5 into molarity is 0.1 into RT, that is equal to 0.5 RT, यानी कि दो के लिए सेम आ गया। ठीक है, तीसरा क्या है? KBr, KBr के लिए कितना आ जाएगा? 4 5 for KBr,
दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आई कितना हो जाएगा 1 + 1 2 2 इंटू कंसंट्रेशन कितना के बना 0.25 ओके 0.25 दैट इज इक्वल 0.25 RT दैट इज इक्वल टू 0.5 RT ओके। नेक्स्ट फॉर पाई फॉर ये भी सेम आ गया, 3 के लिए सेम आ गया। चौथा क्या है Na3PO4 पाई फॉर Na3PO4 इज इक्वल टू इसके लिए कितना आ जाएगा 3 + 1 4 I is 4 into 0.125 कंसंट्रेशन गिवन है इंटू RT दैट इज इक्वल टू 0.5 RT यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सभी के लिए कितना आ रहा है 0.5 0.5 0.5 0.5 RT दैट मीन्स दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत है क्या लिखा है दूसरे में हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं सबका बराबर है सेम है ठीक है तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है ठीक है तो सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कितना हो जाएगा 0 ठीक है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm इज 2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये तो एलिवेशन का है। assuming concentration of solute is much lower than concentration of solvent solute की concentration कितनी है much lower है than the concentration of solvent okay the vapor pressure of the solution is vapor pressure पूछा है solution का कितना होगा ठीक है तो vapor pressure कैसे निकालेंगे solution का अभी तो मैंने ये वाला क्वेश्चन कल कराया था डेल्टा P इज इक्वल टू P ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये वाला फॉर्मूला कल निकाला था मैंने ठीक है तो यहाँ से डेल्टा पी कितना आ जाएगा पी ऑफ सॉल्वेंट गिवन है क्या मच लोअर देन सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है तो सॉल्वेंट है और डेल्टा पी क्या होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन पहले हम डेल्टा पी फाइंड कर लेते हैं उसके बाद पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ओके तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑफ सॉल्वेंट कितना है नहीं पता ना फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is 100 ग्राम ऑफ वाटर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज एट 1 atm प्रेशर इज इतना डेल्टा टी भी गिवन है अपने को कितना है 2 डिग्री सेल्सियस ओके तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट इज 2.5 ग्राम ओके वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम ओके यहां से देखो डेल्टा टीवी गिवन है तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम तो डेल्टा टीवी कितना है 2 और आई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो आई इसके लिए क्या लेंगे अपन 1 ओके और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई इज 1 इंटू के बी कितना है के बी इज इक्वल टू 0.76 इंटू एम एम इज द मोलैरिटी क्या मोलैरिटी नॉट मोलैरिटी इट इज मोलैरिटी कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहाँ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है गिवन तो एम ले लेना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ms इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 100 ग्राम मीन्स 0.1 यहाँ से ms आ जाएगा यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.76 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या हो गया
0.76 multiply by 2.5 equal to divided by 2 equal to divided by 0.1 that is equal to 9.5. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 9.5. ओके, नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया. अब अपने को यहां पुट कर देना है. ये कुछ फायदा होगा. P of solvent is P of solvent considering the solvent, the vapor pressure of the solution is vapor pressure of the solution is vapor pressure of solvent कितना हो जाएगा 760 mm of Hg. 760 mm of Hg हो जाएगा vapor pressure of solvent माइनस vapor pressure of solution कितना आ जाएगा P of solution. P of solution. ओके, अभी भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है. तो अब क्या कर सकते हैं अपन, डेल्टा पी फाइंड कर सकते हैं. कैसे? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑफ सॉल्वेंट. पी ऑफ सॉल्वेंट इज 760. पी ऑफ सॉल्वेंट इज 760. इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं इसमें. ओके, तो 760 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वेट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अभी निकाला है अपन ने, कितना है 9.5. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 9.5 डिवाइडेड बाई 2.5 अपॉन 9.5. अज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लोअर, तो हम इसको काट देते हैं. ठीक है, डायरेक्टली किसको ले लेते हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कितना है 100 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 18. तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी कितना आ गया 760 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 9.5 इक्वल टू 200. 200 divided 200 which is 100 divided by 5, 5.55 means 200 divided by 5.55 that is equal to 36. That is equal to 36. डेल्टा पी इज इक्वल टू 36 आ गया. ओके, अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे अपन, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो डेल्टा पी 36 इज इक्वल टू 760 माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन. पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से, पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 760 माइनस 36 that is equal to minus 760 that is equal to 723 means 724 that is equal to 724. The right answer is A. Okay.